आज का दिन ये मुकुट सप्तमी का दिन कहलाता है। और मुकुट तो मुकुट के रूप में सिर के भी ऊपर जा कर के वह बैठ जाता है, ऐसा ये मुकुट सप्तमी का दिन है। और आज आप लोग एक बहुत अच्छा संकल्प करने जा रहे हैं, जो करेली नगर के लिए, करेली वासियों के लिए, या इस जिनालय में जो निर्माण में मूर्ति आदि में चिन्ह की भावनाएं इसके साथ जुड़ने वाली हैं, वो निश्चित मानिएगा एक दिन इस 3 लोक के मुकुट बनेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये मुनिराज के मुख से निकले हुए शब्द हैं, इनमें किसी प्रकार की असत्यता नहीं होगी। अगर कभी हो जाए तो हमें पकड़ लेना, महाराज आपने ऐसा कहा था। हम नियम से कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, सामान्य कार्य नहीं है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ भगवान स्वर्णभद्र कूट से मोक्ष पधारे हैं, ऐसे ही दुनिया के लोग कहेंगे कि वाकई में करेली वालों ने स्वर्ण जैसा मंदिर बनाया है। आज मोक्ष सप्तमी का दिन है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि शक्ति की व्यक्ति और व्यक्ति की मुक्ति होती रहती है। हमारे अंदर भी वो शक्ति विद्यमान है। जैसे दूध में घी बनने की शक्ति विद्यमान है, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण पने प्राप्त होने की शक्ति विद्यमान है, जैसे तिल में तेल होने की शक्ति विद्यमान है, ऐसे ही हमारे शरीर में यह आत्मा शक्ति रूप से रहती है और इसके पास भी सिद्ध बनने की वह शक्ति विद्यमान है। आचार्य भगवान कहते हैं, जो क्रम क्रम से इन चीज़ों से मुक्त होता चला जाता है, उसकी मुक्ति बहुत जल्दी हो जाती है। क्रम क्रम से किससे मुक्ति होना, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा सबसे पहले तो मिथ्यात्व से मुक्ति होना चाहिए। जो हमारे भीतर बैठा हुआ मिथ्यात्व है, कुदेवों की आराधना, कुगुरुओं की आराधना, कुशास्त्रों की आराधना, और हमें अपने भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, ऐसे इस आत्म तत्व को लेकर के 7 तत्वों को अच्छी तरह से जो अपने हृदय में विराजमान करता है, और कुतत्वों को छोड़ने की जिसकी भावना बनी रहती है, वह मिथ्यात्व का त्यागी होता है। और मिथ्यात्व से अगर आपको छुटकारा मिल गया तो समझ लेना, जैसे एक 9 का अंक है, 9,09,900, या इसको 9,999, इसमें कितने बनेंगे? 5 अंक नहीं बनेंगे, 4, 99,999, ये 5 अंक हैं 9 के। अगर इसमें से अगर आपके भीतर का मिथ्यात्व चला गया तो कितना बड़ा आपका, आचार्य भगवान कहते हैं कि 99,999 में 90,000 का हमारा कर्जा चुक गया। कितना बड़ा काम हो गया। अगर भीतर से बैठा हुआ मिथ्यात, आज आप अगर संकल्पित हो जाओ कि आज से मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही आराधना करूँगा, और जो देव शास्त्र गुरु ने कहे हुए 7 तत्व हैं, उन 7 तत्व पर ही सिद्धांत करूँगा। इसके अलावा और मैं कुतत्वों को छोड़ता हूँ, कुगुरुओं को छोड़ता हूँ, कुशास्त्र को छोड़ता हूँ, कुदेवों की आराधना करना छोड़ता हूँ। ये बहुत बड़ा मुक्ति का पहला सोपान आपके हाथ में आ गया। अब दूसरी किससे मुक्ति चाहिए, तो आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्यात्व से अगर मुक्ति हो गई है तो अब अविरतियों से भी
मुक्ति होना चाहिए। वो अविरति कितनी है? तो 12 अविरति होती हैं। 5 इंद्रियों के विषय और एक मन है, 5 स्थावर और एक त्रस, एक 6 इनकी आराधना करना। जो इन 12 आवृत्तियों से विरक्त हो जाता है, इनका त्याग कर देता है, उसकी अविरति से मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर जो बैठे हुए 5 मुनिराज आप देख रहे हैं, ये इन 12 आवृत्तियों से विरत हो गए हैं, यानी मिथ्यास से मुक्ति तो हो ही गई है और अविरति से भी मुक्ति हो गई। अब इसके बाद नंबर आता है प्रमाद का। तो मुनिराज होते हैं 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती होते हैं। 6ठे गुणस्थान में प्रमाद रहता है और जो प्रमाद से ऊपर उठ जाते हैं उनकी प्रमाद से मुक्ति हो जाती है। जहाँ पर चतुर्थ काल रहता है वहाँ पर ये मुनिराज अब ऊपर की यात्रा करते हैं और अब किससे मुक्ति चाहिए? तो अभी प्रमाद के बाद नंबर आता है कसाओं से मुक्ति। और जो मुनिराज छपक श्रेणी आरूढ़ हो जाते हैं और वह 10वें गुणस्थान में पहुँचते हैं, वहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ कसाय में रहता है और ऊपर जाकर के जैसे ही 12वें गुणस्थान में पहुँचते हैं, कसायों से उनकी मुक्ति हो जाती है। वह क्षीण कसाय नाम का गुणस्थान कहलाता है। फिर वहाँ जाकर के ध्यान लगाते हैं 12वें गुणस्थान में, तो फिर वह जो बाकी के 3 बचे हुए घातिया कर्म हैं 4 घातिया में, उनसे भी उनकी मुक्ति हो जाती है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने से अब क्या बचा? तो आचार्य भगवान कहते हैं अभी 4 आघातिया कर्म बचे हैं और अभी योग हैं। क्या है? योग। योगों से भी मुक्ति चाहिए। मन वचन का ये 3 योग होते हैं और आज के ही दिन उन पारसनाथ भगवान ने कुछ दिन पूर्व में योग धारण किया था और आज उन योगों से रहित हो गए, अयोगी बन कर के, और आज उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। शरीर से भी मुक्त हो गए, सारे कर्मों से भी मुक्त हो गए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, इनसे मुक्त हो कर के सिद्धालय में विराजमान हो गए। हमारे भीतर भी वह शक्ति विद्यमान है। अगर हम चाहें, संकल्पित हो जाएं कि नहीं, मुझे भी उस शक्ति को प्रकट करना है जो मेरे अंदर विद्यमान है। हमारे आचार्य भगवंतों ने सुख के बारे में बताया, वह भी इंद्रिय सुख के बारे में बताया कि चक्रवर्ती के पास जो सुख होता है उससे कई गुना सुख, जगन्न भोग भूमि उससे कई गुना सुख, मध्यम भोग भूमि उससे कई गुना, उत्तम भोग भूमि उससे कई गुना, जो व्यंतर आदि देव होते हैं उनमें होता है उससे भी कई गुना, जो स्वर्ग के देव होते हैं उनमें क्रम क्रम से वह गुणित रूप से बढ़ता चला जाता है। फिर अनुदिश 9 ग्रेविक 9 अनुदिश और फिर 5 अनुत्तर सर्व, उसमें भी जो सर्वार सिद्धि के देव होते हैं उनका जो सुख होता है, उन सब का सुख मिला लो। आचार्य भगवान कहते हैं कि इन सब से भी अनंत गुणा सुख उन सिद्ध परमेष्टि को होता है। जो वर्तमान में उनकी इस प्रकार की श्रद्धा करता है वह व्यक्ति भव्य है, उसके लिए भव्य संज्ञा दी गई है। इस कलिकाल में वह जब इस प्रकार की श्रद्धा करता है कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई अतीन्द्रिय सुख है तो वह सिद्धों का सुख है, मैं उसकी पूर्ण रूप से श्रद्धा करता हूँ, ऐसा व्यक्ति अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। आप लोग, समय बहुत हो गया, संक्षेप से हम इतना ही कहना चाहते हैं। उस सुख की यात्रा आप लोगों को करना है। अच्छी तरह से आप लोग संकल्पित हो जाओ। देखो गुरुदेव ने आप लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है और निरंतर भैया जी भी अब बिल्कुल आप लोग के लिए
तैयार हैं, आप जब चाहो उनको उठा लाओ। वो कह रहे थे ना, ये तो उठा लाए हमारे लिए, और हमें पता होता कि लल्लन भैया आए हैं, भैया ये जिम्मेदारी तो अब करेली वालों ने आपके ऊपर सौंपी है, और हमें पता है आपने अगर ये जिम्मेदारी ली है तो ये सामान्य चीज़ नहीं बनने वाली है, यहाँ पर बहुत विशेष चीज़ बनने वाली है, और आपको ये कभी भी अब उठा कर के ला सकते हैं इन्हें जब आपकी ज़रूरत है। हाँ, वैसे तो ये बहुत भारी है, ये कह रहे हैं लल्लन भैया उठ, एक बार ये बैठ जाते हैं तो उठना इनका मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से, हमें पता है ये काम बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे हमें ये है, करेली वाले उनको धीरे धीरे मन बनाते हैं, सोचते हैं। इनका गुड़ का काम है ना, तो गुड़ वाले थोड़ा सा गीला हो जाता है, बरसात का मौसम है तो सुखाने में ये व्यवस्था कर ले। लेकिन जितना गीला गुड़ होता है, जितना पुराना गुड़ होता है, जितना चिकटा गुड़ होता है, उतना ही मीठा होता है। आप लोगों की ये मिठास दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। अभी गुरुदेव का आपको यहाँ से जाकर के जब जाएंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा सारे कार्य। अब इसमें किसी प्रकार का कोई आप लोगों को विकल्प नहीं करना। हाँ, इतना तो आप लोगों को करना जरूरी है कि अब विशुद्धि बढ़ाना। जब किसी ने बाहर से आकर के कल हमसे कहा, महाराज ये करेली नगरी है, और इस करेली नगरी में तो रोड पर मकान बने हुए हैं और किसी के भी 3-3 मंजिल से कम नहीं, ऐसी बाहर आपकी प्रसिद्धि है। तो हमने सोचा कि 3 मंजिल के जब इन लोगों के मकान हैं तो भगवान का फिर 1 मंजिल कैसे बनेगा। ऐसे ही आप लोग 3 मंजिल में बैठो, भगवान को 1 मंजिल में बैठाओ, ये तो अच्छी बात नहीं। आप लोग तो पूरी दम लगा देना कि जितनी अधिक से अधिक मंजिल होगी यहाँ पर करेली में, हमारी ध्वजा उससे भी ऊपर फहराई जाएगी। ऐसे आप लोग अच्छे से अंदर से भावना बनाना, विशुद्धि के साथ संकल्पित होकर के एक रस का त्याग या कोई भी वस्तु का त्याग, और एक प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति का आप कर्तव्य है कि एक माला तो उस घर में इसी निमित्त से होनी चाहिए। और अच्छी तरह से एक दूसरे के मन बनाओ। ये प्रतिमा रखना अपने आप में बहुत ही ये सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं जो इस कली काल में और जो ऐसे जिनेंद्र भवन की प्रतिमाओं को विराजमान करता है, और सामान्य मंदिर में नहीं, अब ये पाषाण के जलालय में जिसकी ये प्रतिमा विराजमान रहेगी, हजारों वर्षों तक वह जिनालय और हजारों वर्षों तक ये प्रतिमा आपकी उसके माध्यम से निरंतर जो लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उसकी पूजा आराधना करेंगे, वह सारा का सारा श्रेय उनको चला जाता है। और जिन्होंने भी प्रतिमाएं रखी हैं, विराजमान की हैं पूर्व में, वो स्वयं अनुभव करते हैं वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप चिंता नहीं करना, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए हैं और वह भावना रख के गए, महाराज जी मुझे आचार्य भगवंत का कलश लेना है, प्रतिमा की छोड़ो, कलश लेना है, जितने में मिले, चाहे मुझे अपनी मकान और दुकान बेचना पड़े। और वह व्यक्ति गया और जा कर के उसने पहला कलश आचार्य श्री का लिया, ऐसी भावना रख करके। और कुछ ही समय में ना तो उसको दुकान बेचना पड़ी, ना मकान बेचना पड़ा, और सारी व्यवस्था उसकी हो गई। ऐसे भावों के माध्यम से आप लोग दान तो देते हैं, लेकिन उत्साह के साथ, आनंद के साथ, और कैसे करते ना, जैसे आप लोगों के यहाँ महाराज के आहार हो जाते तो आप अच्छी तरह से बुलौआ आदि करते हैं, ऐसे ही आप लोग बुलौआ चालू कर दो। अहो भाग्य, मुझे प्रतिमा रखने का सौभाग्य गुरुओं से आशीर्वाद मिल गया है। अपने आप जब तक मंदिर बनने वाला है तब तक आपकी सारी पूर्तियाँ हो जाएंगी। बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, और इस अनुष्ठान में अच्छी तरह से आप लोग अच्छी विशुद्धि के साथ तैयार हो जाएं। अब आप लोगों के सोचने विचार करने के समय समाप्त हो गए, अब तो करने के दिन आ गए हैं। बहुत जल्दी ये कार्य आपका
पूर्ण हो अच्छी तरह से। आप लोग जिस समय भगवान जी उठाए जाएंगे उस समय एक बार फिर पुनः सारी समाज से एक संकल्प करवाया जाएगा। आप सब कमेटी वालों से संकल्प कराया जाएगा। आप लोग तैयार हैं तो उठाएं, नहीं तो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। शैली शैलेन माणिक्यम मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नाही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं हुआ करता, प्रत्येक वन चंदन का नहीं हुआ करता, प्रत्येक गज में मुक्ता मणियां गज मुक्ता नहीं हुआ करती। उसी प्रकार से प्रत्येक नगर में साधु नहीं होते। जिनके नगर में ये साधु पहुँचते हैं समझ लेना उससे बढ़कर पुण्य और किसी का नहीं होता। आचार्य भगवतों ने इन साधुओं के लिए चिंतामणि रत्न कहा है। आज आप बहुत बड़े बड़े सेठ यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग किसके पास है चिंतामणि? है किसी के घर में? नहीं है। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने आपके ऊपर कृपा की है। ये 5-5 चिंतामणि तुम्हारे लिए दे रहे हैं। इनकी कीमत समझो। आचार्य भगवंतों ने ऐसा वर्णन किया कि चिंतामणि रत्न अगर किसी के घर में पहुंच जाए और वहां से बिना आहार किए वापस आ जाए तो समझ लेना उसके हाथ से चिंतामणि रत्न चला गया। ऐसी महिमा इन यथालाप दिगंबर साधुओं की होती है। वर्षों की प्रतीक्षा करना पड़ती है तब जाकर के कहीं ऐसे साधुओं के चतुर्मास मिलते हैं। यहाँ पर शेखपुरा वाले भी आए हैं। उनका अच्छी तरह से आप लोग जितना सम्मान कर सको कर लेना, क्योंकि उन्होंने अपनी थाली आपको दे दी और यहाँ आपके यहाँ भी चतुर्मास कराने के लिए वो आ गए कि महाराज आपका चतुर्मास अच्छा हो। ये बाहर से जितने लोग आते हैं ये क्यों आते हैं पता है आप लोगों को? करेली वालों पता है कि बाहर से क्यों आते हैं चतुर्मास? इनको तो करना नहीं, करना तो हम लोगों को चतुर्मास है। बता रही क्यों आते हैं? ये गुरुओं के भक्त हैं।